Everyone, my name is Pankaj and I am the chemistry teacher of the YouTube channel Fusion for Science. What we are dealing with? We are dealing with ICSE subjects like chemistry, physics and bio, and I will teach you a topic which is from chemistry, which is atomic structure. Now in atomic structure, you already know what is an atom. An atom looks like. But कैसे पता चला? Eventually you don't know what is an atom. तो साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया, उन्होंने एटम के बारे में कुछ बताया, तब जाके हमारे पास एक ब्रीफ आइडिया एटम कैसे दिखता। देखो जब स्टार्ट हुआ था थोड़ी ना उनके पास एटम का कुछ पता था, एटम भी क्या होता है इसका भी पता नहीं था। फिर उसके लिए हमारे पास एक्चुअली देखो दो साइंटिस्ट, एक है महर्षि कन्नड़ जिनके बारे में शायद इतना आइडिया नहीं है, उन्होंने बताया था एटम के बारे में परमाणु। उनके अकॉर्डिंग हमारा जो सब्सटेंस है या मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड एज परमाणु। एटम सेम है, वाओ, ये सेम चीज डेल्टन ने बताया था, बट 19th सेंचुरी उनके अकॉर्डिंग व्हाट आर एटम, द सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड और इनडिविजिबल आर कॉल्ड एज एटम। स्टेटमेंट दोनों का सही था, बट ऑब्वियस सी बात है डेल्टन का जो पार्ट था वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था और महर्षि कन्नड़ का थियरी बेस्ड था या कॉस्मिक टाइप। उनके स्टेटमेंट और एक्सपेरिमेंट के बीच में एक्सपेरिमेंट जीत गया। आपको पता है अगर आपके पास किसी भी चीज का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है तो वो अग्री करने वाले सामने को टाइम नहीं लगता ना। यू नो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बट हमको पता है वहां पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ऐसा क्या हुआ था, थ्योरी कैसे फेल हो गई? आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में सुना रहेगा, जब हम ऑब्जेक्ट को रब करते हैं अचानक उनके बीच में एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो हमको आइडिया है तो अपोजिट चार्ज आ रहे हैं। अरे एटम कहां से जंप मार रहा है, एटम तो इंडिविजिबल था ना, तो ये चार्ज कहां से आ गए? ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं एटम के अंदर दो चार्ज प्रेजेंट था, एक था पॉजिटिव और दूसरा क्या नेगेटिव। तो उसके बाद आए हमारे पास एक साइंटिस्ट, क्या नाम है साइंटिस्ट का, जो आपको डिस्कवर करके दिए कैथोड रेस के बारे में यानी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो साइंटिस्ट का नाम था जे थॉमसन। अब जे थॉमसन को कैसे पता चला भाई कुछ तो हुआ रहेगा? हाँ, वो क्या रहा था, हम सबको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो उन्होंने सोचा चलो गैस को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते। अकेले साइंटिस्ट नहीं थे, वहां पे n नंबर ऑफ साइंटिस्ट थे, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, उनका ऑब्जर्वेशन ने उन्हें बता दिया कि कैथोड रेस क्या। हम देखेंगे डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट होता क्या है। ठीक है, अब गैस जो है इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो नहीं करने वाला था, इतना तो सेंस हमको भी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता, अभी यहां से मैं चार्ज मारूंगा उनको करंट लगेगा, लगता है क्या? नहीं लगता। गैस और सॉलिड में मेन डिफरेंस क्या है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स नजदीक है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और एक बार किसी मटेरियल में चार्ज आ गया ना तो इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता था। तो अब उन्होंने गैस के लिए क्या किया, उन्होंने लगाया हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज ही क्यों? क्योंकि भाई एनर्जी होगी तो अभी तो ट्रेवल करूंगा, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कंजूसी नहीं करेगा, भाई तुम थोड़ा एनर्जी तो हम लूज कर देंगे, बट प्रॉब्लम क्या है, इसको ट्रेवल कराना है ना। अरे बिना खाए कुछ तुम जा सकते हो का किधर, तो हमने उसको बहुत वोल्टेज दिया कि भाई तू भी जाए। अब प्रॉब्लम क्या था, गैस के केस में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे भाई कुछ इशू नहीं, हम तो चले जाएंगे, पॉजिटिव हमको बुला रहे हैं, हम नेगेटिव हम जाएंगे। बट प्रॉब्लम था इधर एयर था। अरे बाप रे, एयर का प्रॉब्लम क्या सर, एयर ही तो है, एयर हमको कहां रोकती है? अरे भाई इलेक्ट्रॉन तो रोकेगी ना, उसका साइज कितना छोटा है। तो होता क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स है ना, अरे भाई जा रहा हूं डिफ्लेक्शन इतना हो गया तो वो पहुंचेगा ही कैसे, सही ना। तो इसके लिए हमने कर दिया वैक्यूम पंप का यूज। इतना लो प्रेशर कर दो कि पूरा जो एयर मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट जीरो नहीं करना है, ऑलमोस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकाल दो। इतना लो प्रेशर करंट मतलब क्रिएट कर दो ताकि गैस को टकरा सके, इलेक्ट्रॉन्स को टकराने के लिए कोई हो ही ना। अगर गैस है ही नहीं तो अरे हाँ चलो अपने जा गया रीडिंग आ, ये था एक्सपेरिमेंट। अब बहुत सारे प्रॉपर्टीज है इसके बारे में जो आपको समझनी है। चलिए यहाँ जाइए, देखिए हमारे पास टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। सबसे पहला है कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम कैथोड। अरे भाई कैथोड का चार्ज क्या है, नेगेटिव,
मेरा जो पार्ट है वो भी नेगेटिव है, तब इससे दूर भाग रहा है, किसकी तरफ भाग रहा है, एनोड की तरफ। तो पहली लाइन तो बहुत सिंपल है, कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अरे तुमने लो प्रेशर क्रिएट किया ना, तो उसको डिफ्लेक्शन है ही नहीं, मैं तो जाऊंगा विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, गए। पहला पॉइंट क्लियर हो। पॉइंट नंबर 2, कैथोड रेज पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अभी मैंने बताया था ना, हमारे पास हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत सारी एनर्जी आ गई। अरे मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कौन सा एनर्जी होगा, यस करेक्ट, कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, ये जो है वो मेटल है, मेटल क्या लूज करता है, इलेक्ट्रॉन। तुमने क्या दिया, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकल गया और क्या आ गया इसके पास, एनर्जी। नाउ वी विल मूव टू पॉइंट नंबर 3, कैथोड रेज गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव, अगर कोई पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव। इसके लिए आप देखोगे, हमको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया, कैथोड रे का खुद का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। मतलब कैथोड रेज आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स व्हिच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव। सेम चीज दे हैव डन विद नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर आपको पता है मैग्नेट के पास दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। नॉर्थ मतलब पॉजिटिव, साउथ मतलब नेगेटिव। अरे देखो ये भी किधर अट्रैक्ट हो गया, पॉजिटिव। इससे मेरे को ये दो चीज तो आइडिया लग गया है, इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होती है और जो मूव करता है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। हमने तीन तरीके से देख लिया, एक बार एनोड को अट्रैक्ट कर रहा था, एक बार पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता और एक बार नॉर्थ पोल को। तो भाई को इतना पता चल गया कि कैथोड्स आर इलेक्ट्रॉन व्हिच आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। नेक्स्ट, व्हाट इज E by M रेशियो, व्हाट इज E by M रेशियो। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे, इधर है ना गैस था, मैंने हाइड्रोजन ले लो या हीलियम ले लो, एक गैस था, उसको जब इलेक्ट्रॉन जाके टकराया ना वो आयोनाइज हो गया। यू नो व्हाट इज आयोनाइज, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मस्त घूम रहे थे, अचानक से कोई आया टकराया, पॉजिटिव चार्ज, क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, इसका भी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, सब इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं Z की तरफ। अरे निकल तो इलेक्ट्रॉन रहा है ना, और कुछ तो है नहीं। तुम कोई भी मेटल लो, इलेक्ट्रॉन ही लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, उसका जो मास होगा वो भी फिक्स होता है। तो E by M रेशियो क्या गैस पे डिपेंड कर भी रही है, नहीं, क्योंकि गैस मेरे को सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही देगा और मेरे को पॉजिटिव चार्ज से तो मतलब ही नहीं, हम तो नेगेटिव को स्टडी कर रहे हैं। इसके लिए जो तुम्हारा E by M रेशियो रहता है वो उस पर डिपेंड ही नहीं करता। और मेटल का भी तो वही है, कोई भी मेटल लो इलेक्ट्रॉन ही तो लूज करेगा, तो ये मेथड पे डिपेंड, मतलब जो मटेरियल है कैथोड का क्या डिपेंड करता है, नहीं करता है। ये थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज हमने सीखी है, यही प्रॉपर्टीज आपको हेल्प कर गई एक चीज समझने के लिए कि कैथोड नेगेटिव चार्ज से बना है और नेगेटिव चार्ज को उसने नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन। थैंक यू।